चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 सामान्य विज्ञान को देखेंगे। हम लोग सामान्य विज्ञान को स्टार्ट किए थे फिजिक्स चैप्टर। तो फिजिक्स चैप्टर में हम लोग शुरुआत से एक एक क्वेश्चन को कर रहे थे और हम लोग लगभग क्वेश्चन 328 क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम लोग 329 नंबर से आते हैं। 329 में क्या करा देखते हैं। बाकी 329 अच्छा सवाल है, न्यूमेरिकल है, हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ता है। एक साथ टकरा के एक साथ बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? जो टकराता है तो कर जो ऊर्जा हास हुआ, क्षति हुआ, तो उसी को पूछ रहा क्षति क्या होगी, ऊर्जा। चलिए हम लोग समझते हैं, जो जो दिया उसको पहले लिखते हैं। यानी m1 के मान दिया है, m1 के मान दिया 0.5 kg, u1 के मान भी दिया हम लोग को, कितना दिया है 2.0, पॉइंट को हटा देते हैं, 0 को, मीटर प्रति सेकेंड। कोई है m1 से कोई वस्तु चला, ठीक है, m1 से कोई क्या किया, वस्तु चला, m1 से कोई वस्तु चला यानी द्रव्यमान m1 का कोई है, ठीक है, और u1 इसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कह रहा कितना से टकराया, वह 1.0 किलोग्राम के एक अन्य वस्तु से टकराता है। कोई एगो अन्य वस्तु है, ठीक है, अन्य वस्तु है, मान लो m2 के मान ले लेते हैं, ठीक है, m2 के मान लो, m2 के मान दिया 1 kg, क्या दिया है 1 kg, ठीक है, टकराता है m2 से, m2 से क्या किया, इसे टकराया, m1 जो m2 से टकराया, तो टकराया तो u2 के मान क्या हो जाएगा, जब टकराने के बाद जो है वो स्थिर है, आगे नहीं बढ़ा, तो u2 के मान 0 ले लेंगे, u1 के मान 2 लिए तो u2 के मान हम लोग ले लेंगे कितना, 0 ले लिए। u1 के मान 2, u2 के मान 0 क्यों लिए, टकराने के बाद वो स्थिर है, ठीक है, इसमें कहा नहीं है, टकराने के बाद वो क्या है, स्थिर है, रुकिएगा टकराने के बाद, ठीक है। अब आगे फिर क्या करा पढ़ते हैं हम लोग, आगे कह रहे हैं टकराता और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ती है। फिर अब दोनों साथ बढ़ती है, क्या, दोनों साथ बढ़ती है, यानी दोनों मिल गया, दोनों को मास क्या होगा, मिल गया, यानी m1 प्लस m2 एक साथ क्या हुआ, ये दोनों m1 और m2 साथे बढ़ती है, और वहाँ से फिर चलेगा तो प्रारंभिक वेग जो होगा u, आप लोग पढ़े होंगे संवेग के संरक्षण नियम से। यानी कोई वस्तु यहाँ से u1 मान लो है और कोई वस्तु u2 है, यहाँ से टकराया, जब टकराता है ना तो इसका वेग जो है बदल जाता है, u1 नहीं रहेगा, यहाँ से जब चलने के स्टार्ट करेगा v हो जाएगा, किस में आ जाएगा, v में हो जाएगा। तो एक साथ जो दोनों जब चला वह m1 m2 संयोग होकर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं वेग कितना, v मान लेते हैं, ठीक है, इसका वेग क्या मान लेते हैं हम लोग, v मान लिए, ठीक है। m1 m2 से जब टकराया, ठीक है, m2 से जब क्या हुआ, टकराया, तो इसको हम लोग क्या किए, टकरा के एक संयोग में चला, तो इसका वेग तो दिया नहीं है, ये तो प्रारंभिक वेग था, टकराने के बाद फिर से इस संयोग होकर एक साथ में चला, तो इसका वेग भी मान लिए, क्या मान लिए, भी मान लिए। क्यों भी मान लिए, क्योंकि अब एक से एकल है, तब v1 v2 मत मानिएगा, v1 अगर v2 मानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, एकल संयोग होके चलाई, ठीक है, इसीलिए इसका टोटल वेग, कुल दोनों का वेग हम लोग भी मान लिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से आते हैं, क्या आते हैं, संवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, संवेग संरक्षण के नियम से प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग इधर, अंतिम संवेग उधर हम मान लिए। तो प्रारंभिक संवेग हम लोग मान लेते हैं द्रव्यमान m1 से चला, इसका वेग u1 प्लस, और उसके बाद मान लेते हैं m2 u2 बराबर, अब यहाँ पर m1 v1 मत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर
एकल है और इसका वेग हम भी खाली टोटल मान रहे हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा m1 प्लस m2, एकल एक साथ चला और इसका भी हम लोग क्या मान लिए, वेग भी, अंतिम वेग भी। अब इसको हम लोग बैठाते हैं, m1 के मान 0.5, u1 के मान 2 प्लस m2 के मान 0, u2 के मान नहीं भाई, m2 के मान 1 है, u2 के मान 0 बराबर m1 m1 के मान 0.5 प्लस m2 के मान 1 इंटू भी यहाँ से निकालेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक हो जाएगा प्लस ये 0 हो गया बराबर ये मेरा 1.5 हो गया गुना भी। यहाँ से अगर भी के मान हम लोग निकालेंगे तो 0 मान तो ना होगा, 1 बराबर 1.5 गुना भी, तो भी बराबर मेरा हो जाएगा कितना, 1/1.5, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 0 तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो भी बराबर 10 ऊपर चला गया 15, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा, 2 पचे 10, 3 पचे 15, यानी भी के मान कितना आ गया, 2/3। भी के मान कितना आ गया, 2/3, 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पर अभी भी निकला, ठीक है, भी बराबर 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा इधर आप लोग देखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आगे का रहा क्वेश्चन, हास निकालना है, ठीक है। गतिज ऊर्जा की क्षति निकालना है, ठीक है, गतिज ऊर्जा की क्षति, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा की क्षति कितना हुआ, गतिज ऊर्जा की क्षति बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा को हम डिनोटेड करते हैं डेल्टा के से, और अंतिम गतिज ऊर्जा मेरा के फाइनल माइनस इनिशियल के आई, ठीक है। तो हम लोग इसका मान निकालते हैं फाइनल यानी अंतिम। तो अंतिम मेरा कितना है, अंतिम m1, अंतिम मेरा गतिज ऊर्जा था 1/2 m के मान टोटल लिए, m1 प्लस m2 इंटू भी स्क्वायर माइनस ये मेरा हो जाएगा प्रारंभिक फिर हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ माने थे m1 u1 प्लस m2 u2 इंटू, ठीक है, स्क्वायर की यहाँ स्क्वायर दे देंगे दोनों का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का दोनों से गुना कर देते हैं, अभी कॉमन ले लिए, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन रहने देते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं 1/2 दोनों को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आप लोग को यहाँ तक दिखा रहा कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कट रहा आप लोग को उस साइड में, ठीक है, आप लोग को क्या हो रहा, कट रहा थोड़ा सा, ठीक है। तो कट रहा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। उधर कट रहा था, ठीक है, इधर क्या करते हैं, मिटाते हैं थोड़ा। तो हम लोग देखो भाई, हम थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। तो इधर हम मिटाते हैं थोड़ा, आप लोग को देखो इधर आप लोग क्या किए, समझ गए, ठीक है। आप लोग ही क्या किए, भी के मान 2/3 मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ, निकल गया, आप लोग यहाँ तक समझ गए, ठीक है। ये मेरा भी के मान भाई निकल गया, ठीक है, भी के मान 2/3 मीटर प्रति सेकंड। हम भी के मान कैसे निकालें, आप लोग समझ गए। इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पर से फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। भी के मान कैसे निकाले देख लिए। अब हम लोग आते हैं गतिज ऊर्जा क्षति निकालना है, ठीक है।
तो गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्षति निकालना है, कितना क्षति हुआ टकराने के बाद। तो हम लोग गतिज ऊर्जा क्षति कब निकलेगा, अंतिम से हम लोग प्रारंभिक घटाएंगे, ठीक है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इसको डेल्टा के से सूचित करते हैं। अंतिम गतिज ऊर्जा जो है मेरा, क्या ले लेते हैं, अंतिम गतिज ऊर्जा के फाइनल, अरे वो इनिशियल ले लेते हैं आई, ठीक है। अब इसको हम लोग फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अंतिम हो जाएगा गतिज ऊर्जा 1/2 mv², एम के मान टोटल देखो यहाँ m1 प्लस m2 v² माइनस के आई के मान, ठीक है, यानी अंतिम, ठीक है। ये क्या है, प्रारंभिक को माने थे 1/2 m1 का 1/2 mv² u1 का स्क्वायर, प्लस है बीच में तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 m2 u²। यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं डेल्टा के बराबर, तो 1/2 m1 के मान, ठीक है, m1 के मान 0.5 प्लस m2 के मान 1 v² कितना निकला 2/3, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है माइनस 1/2 m1 के मान हो जाएगा 0.5 गुना u1 के मान 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना m2 के मान 1, u के मान u2 है तो u2 के मान 0, तो 0 ये भी कुछ 0 हो गया। तो डेल्टा के बराबर 1/2 ये कितना हो जाएगा 1.5 गुना 2 दूनी 4 3 तिया 9 माइनस 1/2 गुना 0.5 गुना 2 दूनी 4 में पूरे 0 हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा इधर देखते हैं, ठीक है, इधर देखते हैं, ठीक है। डेल्टा के बराबर, ठीक है, इसको पॉइंट उड़ा दो नीचे, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी पॉइंट नीचे उड़ा दो 0 आ जाएगा, कटा दो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 0.5 था, ठीक है। अब इसको बाद कटेगा ही नहीं, हाँ कट रहा, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15, 2 से 2 खत्म, ठीक है। इधर फिर 2 दूनी 4, आप लोग कैलकुलेशन भाई कर लीजिएगा, थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। यहाँ बचा 3, कट रहा 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, तो बचा यहाँ कितना 1/3 माइनस 1/2, तो 2 से 2 तो ख़त्म हो गया, 2 से 2 खत्म, तो बचा माइनस कितना 1, देखते हैं भाई आंसर आता है कि नहीं, आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लघुत्तम 3 हो गया, यहाँ 1 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 में से गया -2, क्योंकि हानि मतलब हास हुआ ऊर्जा में, ठीक है, 2/3, तो 2/3, तो माइनस तो नहीं देंगे, 2/3 का मान देखो कितना होता है, 3 से अगर भाग देंगे 2 में, ठीक है, तो 0.0, ठीक है, 0 दिए, तो हम लोग को आंसर कितना आएगा, 2/3 तो नहीं छोड़ा है, 2/3, हाँ 2/3 ही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत ना आ गया, ठीक है। तो 6 18 लगाएंगे, 2 आएगा 0, ठीक है। तो हम लोग इसको भाग दीजिएगा, आंसर आएगा 0.67, इसको आप लोग भाग दीजिएगा, 0.67 लगभग में आएगा, 0.67 जूल, 0.67 जूल मेरा क्या हुआ, ये आंसर हुआ। आप लोग को देखो भाई हम समझा दिए बहुत अच्छे से, आप लोग कैसे कैसे हुआ, थोड़ा लंबा सवाल था, इसीलिए देखो हम सारा न्यूमेरिकल जानते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए ही कोई लड़का डिमांड बोल रहा था कमेंट करके, सर आप न्यूमेरिकल भारी वाला छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, देखिए बनाने तो हम बता दिए, समझा भी दिए, ठीक है। तो जो छोड़ने का चीज़ है तो उसको छोड़ो, इग्नोर करो,
इसमें लगाइएगा 5-10 मिनट के सवाल 30 सेकंड में बनेगा, ये सब बन तो जाएगा। आप लोग रिवीजन करिएगा तो ठीक है, हम समझाने इतना टाइम लिए। चलिए इसको आप लोग देख लिए। चलिए आप लोग इसको क्या किए देख लिए, हम मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था 329 नंबर, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। आगे आते 330 नंबर से देखते हैं। कितना से 330 नंबर, 330 नंबर हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा बुक लेते हैं, मोबाइल चार्जिंग नहीं है। आगे आते हैं 329, 330 देखते हैं। 330 नंबर क्या कह रहा है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर, कोई बंदूक है ठीक है, कोई मेरा ये क्या है बंदूक है, तो कह रहा बुलेट दागे जाने, बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है बंदूक की तुलना में कम। बुलेट की गतिज ऊर्जा, बंदूक जो है ना, जो बुलेट निकलेगा दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में कम, अग्निय बंदूक की तुलना में अधिक। तो गतिज ऊर्जा तो भाई बंदूक की तुलना में तो गति फास्ट गोली बुलेट निकलेगा तो अधिक तो होगा, तो बंदूक की तुलना में अधिक ही होगा। बंदूक के बराबर कहाँ बंदूक के बराबर होगा, तो जो निकलेगा मेरा बुलेट ठीक है, तो उसका ऊर्जा पूछे गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो बंदूक के तुलना में अधिक होगा। ऑप्शन सी, बंदूक के तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, बंदूक के तुलना में अधिक होगा। इसको अगर हम लोग इक्वेशन से अगर समझेंगे तो थोड़ा वही लंबा जाएगा, लेकिन सिंपल आप लोग समझो। जो मेरा बंदूक है, जो बुलेट है ना निकलेगा, तो बुलेट जो है ठीक है, तो बंदूक के तुलना में तो अधिक होगा उसका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, समझने का चीज़ है भाई, कितना गति गोली में रहता है देखते हैं ना। चले आगे बढ़ते हैं, 330 हो गया। आते 331 नंबर। 331 क्या कह रहा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। इसमें शक क्या है, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला आता है, हम पीछे भी करवा दिए। यांत्रिक ऊर्जा बराबर आता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो ये स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस करके इधर ना लाएंगे। जैसे मान लो x बराबर m प्लस n है, तो m के मान यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस x, दाएँ बाएँ कर लेंगे उसी तरह। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा किस में, ऑप्शन मेरा बी में है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया 331, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। चलिए आते हैं 332। 332 क्या कह रहा, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। अभी जस्ट बोला यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर आप लोग याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, उसके इक्वेशन लिख दिए, समीकरण को दिखा अपना। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। यहीं से अगर हम लोग क्या करेंगे, दाएं बाएं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए 332 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट कितना नंबर के था, 332। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, 333 देखते हैं। 333 नंबर, 333 नंबर देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, फिर यही आ गया यांत्रिक ऊर्जा होगा। 333 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा। चलिए आते 334 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा होती है, 334 में कह रहा यांत्रिक ऊर्जा होती है तो
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग, ऑप्शन सी। लगातार एक रंग ही सवाल था, ठीक है। ऑप्शन सी 334 नंबर का, ऑप्शन सी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए 335 आते हैं, 335 देखिए क्या कहता है। 335 नंबर, 335 का रहा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा तो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट, 335। 336 आते हैं, 336 देखते हैं क्या कहता है। 336 नंबर, 336 में कह रहा, डैश ऊर्जा दो प्रकार की होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का, गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन मेरा एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन मेरा एक करेक्ट हो गया, 336। आते हैं हम लोग 337 देखते हैं, 337 नंबर। 15 kg द्रव्यमान, एम के मान कितना दिया, 15 kg, एम के मान 15 kg। एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकेंड, यानी भी के मान 7 मीटर प्रति सेकेंड एक समान वेग से गति कर रही, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी के ई बराबर था 1/2 एम भी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तो 1/2 एम के मान 15, भी के मान 7 7 × 7 लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व कर दो आप लोग, इसको सॉल्व करिएगा 367.5 जूल आएगा, गुना करके 2 से भाग दीजिएगा, 367.5 जूल आंसर। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सी में मेरा करेक्ट है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। आते हैं वो 338 नंबर, 338 नंबर, 338 देखिए क्या कहता है। 338 का रहा, 12 kg की एक वस्तु, एम के मान दिया 12 kg, एम के मान कितना दिया 12 kg की एक वस्तु के भूमि से एक निश्चित ऊंचाई, एच के मान दिया है 6, निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, यदि वस्तु की स्थिति दिया है, यानी स्थिति ऊर्जा बराबर दिया है, क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, कितना दिया है 600 जूल। तो पूछ रहा, भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई एच बराबर भाट। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम गुना जी गुना एच, तो पोटेंशियल एनर्जी 600, एम के मान 12, जी के मान 10 होता है, एच के मान पूछ रहा, तो 600 नीचे आ जाएगा 12 गुना 10 बराबर एच, 0 0 6 दूनी 12 5 दूनी 10, तो एच के मान कितना आ गया, एच के मान मेरा 5 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 मीटर। ऑप्शन किस में है देख लीजिए, ऑप्शन डी में मेरा करेक्ट है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। 338 आते हैं हम लोग 339 नंबर, 339 देखिए 339 क्या कहता है। 339 नंबर, 339 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली, ऑप्शन बी तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति, नहीं पेंडुलम कहाँ हो जाएगा, ठीक है साधारण पेंडुलम, हाँ रे भाई वो भी तो गतियम होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ए बी सी तीनों आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, ए बी सी ऑप्शन डी, ए बी सी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, तीनों मेरा क्या गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। आते हम लोग 340 नंबर, 340 नंबर। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु, यानी 340 में कह रहा क्या, 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी यू भी के मान दिया होगा 6 मीटर प्रति सेकंड, 10 kg, एम के मान 10 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा 1/2 एम भी स्क्वायर,
तो 1/2 m के मान 6, v के गुना m के मान 10, m के मान कितना दिया 10, v के मान डबल 6 लिख देते हैं, स्क्वायर है तो 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर, तो 6 5 30 गुना 6 180, कितना हो जाएगा 180 जूल। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया करेक्ट। चलिए हम लोग 340 देख लेंगे। आते हैं हम लोग 341। 341 देखिए क्या कहता है। 341 नंबर में क्या कहता है। 341 में कह रहा है ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा के संबंध में, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सत्य देखना है, ठीक है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन बी ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता का माप है, सत्य नहीं है, गलत चुनना है। ये तो सही है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा कोई भौतिक पदार्थ थरू है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की मापता है, ये सही बात है। ऊर्जा को कोई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, हाँ ऊर्जा रूपांतरित कर देता है, ठीक है, बहुत सारा। डी में देखते हैं रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। अरे तो देखिए रूपांतरण के दौरान परिवर्तन होता तो निर्वात में कहाँ से चला जाएगा। ऑप्शन डी मेरा गलत है, ऑप्शन डी मेरा गलत है। ऊर्जा को कोई तो ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा एक दूसरे रूप से क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन 341 का मेरा डी हो गया। तीनों ऑप्शन मेरा सही था, चौथा मेरा रॉन्ग था। आते हम लोग 342 नंबर। 342 का था निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, यही ऊर्जा को। 342 का मेरा सी हो गया। आते हम लोग 343 नंबर। 343 देखिए क्या कहता है। 343 नंबर। 343 20 किग्रा द्रव्यमान का एक वस्तु, यानी एम के मान दिया है 20 kg, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी यू भी के मान रहेगा, यू कहाँ से आएगा, भी के मान रहेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड की समान वेग से आगे बढ़ा तो वस्तु के गतिशील ऊर्जा, यानी के ई बराबर, आप लोग बना लीजिएगा 1/2 mv करके, 1/2 mv करके बना लीजिएगा। 1000 जूल आएगा, बैठा लीजिएगा, कितना आएगा 1000 जूल। ऑप्शन किस में है देख लीजिए, बी मेरा करेक्ट हो गया। एम के मान भी के मान बैठा के सॉल्व करिए, 1000 जूल आएगा। हम लोग आगे आते हैं 344 में क्या कहता है। 344 कह रहा 20 kg के हथौड़े, ठीक है। 344 में कह रहा एम के मान दिया 20 kg, 20 kg के हथौड़े, विभव ऊर्जा की गणना करें जब 10 मीटर की ऊंचाई, यानी एच के मान 10 मीटर दिया है, तो जी के मान हम लोग 10 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो जी के मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पूछ रहा विभव ऊर्जा की गणना करें, जैसे आप लोग एच जी देखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लगा दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड इसका है। तो एम गुना जी गुना एच, इसको बैठा दीजिए 20 गुना जी के मान 10 गुना एच के मान 10, 1 2 3 2000 जूल, 2000 जूल। ऑप्शन मेरा बी मेरा करेक्ट हो गया, बी मेरा करेक्ट। हम लोग आते हैं 345 में। 345 जो एक तरह का होगा भाई उसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। 344 हो गया, 345 आते हैं। 345 देखिए क्या कहता है। 345 नंबर। 345 में कह रहा 13 kg द्रव्यमान की वस्तु, एम के मान 13 kg दिया है, भी के मान 5 मीटर प्रति सेकेंड, समान वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा पी के मान पूछा, तो फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर बना दीजिएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर आ जाएगा 162.5 जूल। ये सब होमवर्क में करिए आप लोग। 345 कर दिए।
346 आते हैं। 346 देखिए क्या कहता है। 346 नंबर 20 किलोग्राम की द्रव्यमान यानी m के मान दिया है 20 kg, 5 मीटर प्रति सेकंड यानी v के मान 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है तो उसी गतिज ऊर्जा, तो के ई के मान निकाल लीजिएगा 1/2 mv स्क्वायर, इसको बैठा लीजिए। ठीक है, 1/2 m के मान 20, v के मान 5 गुना 5 कर दीजिए 2 बार, 10 दूनी 20, 25, 250 जूल। 250 जूल। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो गया। 346 हो गया। 347 आते हैं, क्या कह रहा 347 नंबर में गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अरे भाई स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mgh, कहीं कहीं इसी को u लिख देते हैं mgh। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। 347। 348 आते हैं। 348 देखिए क्या कहता है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। निहित ऊर्जा गति, इसको कहाँ कहते हैं? यही वाले गलत हो गया। ठीक है, स्थिर है तो गतिज ऊर्जा होगा, वो तो स्थितिज ऊर्जा होगा। एक वस्तु की गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज, हाँ सब सही है। ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। स्थिर है तो वो स्थिर स्थितिज ऊर्जा का कह रहा, गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा क्योंकि गलत कह रहा है, गलत ऑप्शन ए है। 348 हो गया। आते हैं हम लोग 349। 349 देखिए क्या कहता है। 349 में कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड यानी v के मान दिया 4 मीटर प्रति सेकंड, समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल यानी 120 जूल के ई के मान दिया, गतिशील है तो 120 जूल ऊर्जा होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान m के मान पूछ रहा, तो हम लोग जानते हैं कि भाट हो जाएगा इसका मान, यानी भाट का मतलब इसका मान क्या होगा निकालना है, भाट मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, तो के ई बराबर 1/2 m के मान निकालना है, v के मान 4 दिया है और के ई के मान भी दिया 120। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 गुना 2/4 बराबर m, 4 तिया 12, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 kg। m के मान कितना हो गया 60 kg। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है ऑप्शन, ठीक 4 नीचे आएगा, 4 तिया 12, 30 दूनी 60। ओ इसको भी इसका 2 बार लिखना पड़ेगा, थोड़ा मिस करिएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फिर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 कटिए तो 2 दूनी 4, ठीक है 15 दूनी 30, तो 15 kg हो गया। कितना हो गया 15 kg। सोल्यूशन दे दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 15 kg m के मान, ऑप्शन किस में है देख लीजिए 15 kg, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। 349। आते हम लोग 350 नंबर। 350 देखिए क्या कहता है। पाँच मीटर प्रति सेकेंड। 350 नंबर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, यानी v के मान दिया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, v के मान 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान वेग, किधर चला गया, आगे बढ़ रही है। द्रव्यमान m की एक वस्तु
द्रव्यमान m की कोई वस्तु है, द्रव्यमान m है कि कोई वस्तु की गतिज ऊर्जा दिया है, कितना दिया गतिज ऊर्जा 25 जूल। इसकी गति दुगुनी हो जाती है, इसकी गति क्या कह रहा, दुगुनी हो जाती है, यानी v के मान बाद में कितना हो जाएगा, दुगुनी हो जाती है, यानी दुगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका गति दुगुनी, पहले से दुगुनी कर दिया जाए, तो पहले हम लोग तो निकालते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ से m के मान निकालते हैं। तो के ई बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला 1/2mv²। के ई के मान दिया 25, 1/2 m के मान निकालना, v के मान 5 गुना 5 क्यों लिखे, स्क्वायर है, 2 बार है, तो कटा दीजिए 25, m के मान कितना आ गया 2 kg, m के मान कितना आ गया 2 kg। लेकिन अभी हम लोग को आंसर नहीं सोचना कि 2 लगा देंगे, ये तो अभी हम m के मान निकालें, क्या निकालें, m के मान। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले वाला जो वेग है ना, पहले वाला वेग कितना था 5, लेकिन अब कह रहा इसका दुगुनी कर दिया जाए, अब क्या कह रहा दुगुनी। तो पहले v के मान था 5, तो 5 से हम लोग निकाले m, अब कह रहा v के मान कितना लेने के लिए दुगुनी, तो पहले था 5, तो इसका दुगुनी 2 कर देंगे, तो v के मान कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसकी गतिज ऊर्जा का निकालने के लिए, तो अब हम लोग के ई बराबर फिर निकालेंगे निया वाला, तो 1/2 mv², अब भी चल गया बोरा में, तो 1/2 गुना m के मान 2 गुना v के मान 10 गुना 10, क्यों लिखे, स्क्वायर है, 2 से 2 खत्म, 10 दहें 100 जूल, 10 दहें 100 जूल। किसमें है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। 350 हम लोग देख लिए, 350 हम लोग क्या किए देख लिए, तो हम लोग आज इतने तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।